प्रिय बंधुओं, हमारे अरहंत भगवान, हमारे पंच परमेष्टि शांति के मार्ग को ढूंढते ढूंढते उन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया और अंततः हमें वह शांति का मार्ग देकर चले गए। वह शांति का मार्ग देकर चले गए जो उन्होंने प्राप्त किया है। हम भगवान के सामने क्यों आते हैं? आपको लगता है कि हम भगवान से धन दौलत मांग रहे हैं, लेकिन वह धन दौलत के मांगने का कारण क्या है? आपको लग रहा है कि हम भगवान से दुकान अच्छी चल जाए, ये वरदान मांगना चाहते हैं, ये आकांक्षा मांग रहे हैं, लेकिन क्यों मांग रहे हैं? किस लिए? कि हम शांति को चाहते हैं। इतना धन दौलत आ जाए, इतनी धन दौलत आ जाए कि हम शांति को प्राप्त कर ले। और चाहता है जीव यही है कि हम कुछ भी करते रहें, हम कुछ भी करते रहें, लेकिन हमें शांति प्राप्त हो जाए। अगर शांति हमें नहीं मिलती होती तो हम कुछ भी नहीं करते। वह शांति चाहे हमें एक समय के लिए मिलती हो, चाहे 10 मिनट के लिए मिलती हो, चाहे एक दिन के लिए मिलती हो, अथवा जीवन पर्यंत मिलती हो। भोजन भी हम क्यों करते हैं? क्यों? कि अभी जब खाली पेट हमारे दिमाग में अशांति चल रही है, उसको शांति मिल जाए। आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका लक्ष्य होता है वह शांति की खोज ही होता है। जितने भी लोग आज चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सबके सब, सारे के सारे शांति को प्राप्त करने के लिए। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। बच्चा भी जब छोटा सा बच्चा मचलता है, मान लो किसी चीज को पाने के लिए मचल गया, तो किस लिए? वह आपसे कोई बड़ी चीज की डिमांड नहीं कर रहा। मान लो वह तो एक छोटा सा खिलौना है, उसके लिए मचल रहा, और जैसे ही उसको वह खिलौना मिला, उसको क्या मिल गया? शांति। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे में कभी शांति नहीं होती, खाने में कभी शांति नहीं मिलती, मकान में कभी शांति नहीं मिलती। लोग पहले बहुत बड़े बड़े मकान बनवाते हैं, सर्व सुविधा युक्त। कैसे? सर्व सुविधा युक्त। लेकिन फिर उन्हीं घरों को छोड़कर वह ऐसी ऐसी जगह जाते हैं कि हमें थोड़ी तो शांति मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि हमें वस्तु में कभी शांति नहीं मिल सकती है, हमें धन दौलत में कभी शांति नहीं मिल सकती है। शांति हमें जब भी मिलेगी, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने के बाद ही हमें शांति मिलेगी। और आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि अज्ञानी के पास आप जाओगे, आपको अज्ञान का पिटारा मिलेगा, और ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान का पिटारा मिलेगा। क्या चाहिए आपको? दूध की दुकान पे चले जाओ आज, उससे कहना भैया राखियां दे दो। सोने चांदी की दुकान पे चले जाओ, उससे कहो भैया मेरे को राखियां दे दो, तो राखी दे देगा क्या? वो नहीं दे पाएगा। दूध वाले की दुकान पे जाओगे तो दूध तो मिल सकता है, दूध वाले की दुकान पे तुम्हारे को कपड़े नहीं मिल सकते। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। अब आप हम लोगों के पास आ जाओ। हम लोगों के पास क्या है? विनोद जी, हम लोगों के पास क्या है? तुम्हें शांति तो मिल सकती है, लेकिन तुम सोचो कि पेट्रोल हमारे पास मिल जाए तो पेट्रोल तुम्हारी पेट्रोल पंप पे तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास मिलने से नहीं रहा। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। होटल में जाके क्या मिल सकता तुम्हें? क्या मिलेगा? खाने को तो मिल सकता है, लेकिन पहनने को नहीं मिल सकता।
बिल्कुल वैसे ही जिसके पास जो है, आप कपड़े की दुकान पे जाके कपड़े तो मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन खाने को तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों कहा जाता है कि किसी के पास भी जाओ बिल्कुल सोच समझ के जाओ, कहीं ऐसा ना हो गए थे हम अपनी आग बुझाने और ऐसे व्यक्ति के पास चले गए, उसने आग और लगा दी हो। हमें जितने भी लोग मिलते हैं पहले देख लो कि उसकी दुकान किस चीज की है। वो फायर ब्रिगेड वाला है, फायर ब्रिगेड वाला है कि फायर वाला है, आग बुझाने वाला है कि आग लगाने वाला है। कहीं इस गलत फहमी में ना रहें कि गए तो थे हम आग बुझाने, उसने आग को और घी डाल दिया हो और आग जला दी हो। अब आप देखो उस रक्षाबंधन का पर्व कि जब उन 700 मुनिराजों को घेर कर आग लगा दी गई। अब उस आग में वह चाहता तो पानी भी डाल सकता था कि आग बुझ जाए, लेकिन उस आग में वह और लकड़ियां डलवाता जा रहा और लकड़ियां डलवाता जा रहा कि ताकि आगी और हो जाए। जितने भी 700 मुनिराज जो घेरे में हैं सारे के सारे जलकर मर जाए। जब हमारी द्वेष की अग्नि जलती है हमें कुछ नहीं दिखता, हमें यह भी दिखाई नहीं देता है कि हम किसके प्रति क्या कर रहे हैं। जब हमारे अंदर देश की आग जलती है तो हमें यह दिखाई नहीं देता है कि ये वही मां है जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा है। उसी मां को हम कष्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ किस कारण से? उस द्वेष के कारण कि हमारे अंदर वह प्रेम, वात्सल, सौहार्द कहां चला जाता है। अब वह लौकिकता का व्यवहार हो चाहे धार्मिक व्यवहार हो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बाकी के लोग इसलिए रक्षाबंधन बनाते हैं कि आज के दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, और हम जैन लोग इसलिए त्योहार मनाते हैं कि हमारे जितने भी आयतन हैं हम सारे के सारे आयतनों की रक्षा कर सकें। अकेले भाई बहन का त्योहार नहीं है ये, अकेले भाई बहन का त्योहार नहीं है। अगर वह कृष्ण चाहते तो एक डोर दुर्योधन को भी दे देते कि जाओ दुर्योधन तुम बड़े अच्छे से जाना, प्रसन्नता से जाना और युधिष्ठिर की कलाई पे बांध देना कि जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की है वैसे ही हम चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी रक्षा करें। आप ये देखो, हम डोरी किसको बांधते हैं? किसको? आप मान लो मेरे को डोरी बांध गए पिछी में, कमल जी, आप मेरी क्या रक्षा करोगे? क्या रक्षा करोगे? हमें लगता है कि हम दूसरों की रक्षा कर रहे हैं। आज आपने इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया कि एक दिगंबर साधु को आपने अधिकार दे दिया कि अगर हम कभी नरक आदि गतियों में जाने लगे तो आप मेरे को वहां जाने से बचा लेना। आप मकान बनाते हो किस लिए बनाते? विनोद जी किस लिए बनाते हो? संजय भाई, आप गाड़ी लेकर आए, मान लो गाड़ी चलाकर भी ला रहे थे तो गाड़ी को चलना था कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना था। किस लिए? किस लिए गाड़ी किस लिए लाए थे? गाड़ी को चलाकर भी लाए तो किस लिए लेकर आए? लोगों को ये नहीं पता कि हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। और वह ये उपक्रम होते हैं कि कैसे क्या करें कि धर्म हमारी रक्षा कर ले। आज आपने विधान किया बड़े धूमधाम से, बड़े धूमधाम से विधान किया और अंदर ये भी सोच रहे थे कि हम 700 मुनिराजों की रक्षा करने के बाद वह वात्सल पर्व मनाएंगे कि जो एक दिन कभी मनाया गया था। किस लिए? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ दूसरों के द्वारा अपनी रक्षा
कराते हैं, आज आप विधान कर लिए तो किसकी रक्षा करेंगे? पंच परमेष्टि की आराधना किए आप बड़े धूमधाम से, तो पंच परमेष्टि को क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? आपने इस विधान के आयोजन से आपने अपनी आत्मा में एक ऐसा वज्र का परकोटा तैयार कर दिया कि कभी कोई पीड़ा आएगी, कभी कोई कष्ट आएंगे, तो आज जो आपने कार्य किया है वह आपकी रक्षा करेगा। जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तो मकान आपने किस लिए तैयार किया था? उस आज के दिन के लिए कि जब धूप आएगी तो वह मकान हमारी रक्षा करेगा, जब सर्दी में सर्दीली हवा चलेगी तो वह मकान हमारी रक्षा करेगा, जब पानी बरसेगा तो वह मकान हमारी रक्षा करेगा। हम अपना कोई भी कार्य करते हैं इसीलिए करते हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकें। आपके हाथ में है, आप जब जब अच्छा काम करते हो आप अपनी रक्षा के लिए वज्र के परकोटा तैयार करते हो, और जब जब आप बुरा कार्य करते हो तो आप अपने ही द्वारा उस रक्षा कवच को तोड़ते चले जाते हो। हमारी कभी भी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अभी पंडित जी आपसे कह रहे थे कि मंदिरों की रक्षा करो, बिल्कुल सही बात है। अगर आज आप अपनी माँ की रक्षा नहीं करोगे तो जब घर पे पहुंचोगे तो तुम्हें बना बनाया हुआ खाना नहीं मिल सकता। आज यदि आप अपनी बीवी की, आज अपने बच्चों की रक्षा नहीं करोगे तो आने वाले समय में वह आपके लिए हितकारी नहीं हो सकते। कोई सिंगल व्यक्ति हो, अशोक जी, कोई सिंगल व्यक्ति हो, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? और मान लो घर में 25-50 लोग हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने क्या कर दिया। आपको तो सिर्फ ये दिखेगा कि हमारे सारे के सारे काम बिल्कुल चल रहे, और उसी गृहस्थी में अकेला एक व्यक्ति होगा, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहेगा, लेकिन काम खत्म नहीं हो पाएंगे उसके। और वात्सल पर्व यानी कि रक्षाबंधन इनडायरेक्ट में आपको यही कहता है कि हमेशा मिलकर रहो। जब हम मिलकर रहते हैं तो दुख हमारे कम होते चले जाते हैं और खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। जितना आप ज्यादा मिलकर रहोगे, जितने ज्यादा लोगों में मिलकर रहोगे, आपके गम बढ़ते चले जाएंगे और जो खुशियां होंगी वह बढ़ती चली जाएंगी। मिलकर रहने का यही तो फायदा है, वात्सल्य का यही तो फायदा है कि एक घर में 10 लोग हैं, उन्होंने कहा एक काम तुम कर लो, एक काम तुम कर लो, एक काम तुम कर लो, और पता चला कि जो 10 घंटे के काम थे 1 घंटे में सारे के सारे पूरे हो गए। पहले के लोग जो मिलकर रहते थे उन्हें ऐसा नहीं लगता था, इतनी तैयारियां नहीं होती थी। बाजार आप आज से 25 साल पहले के बाजार आप देख लो तो इतने सजे हुए नहीं रहते थे। क्यों? लोगों को लगता था कि तुम तो एक दिन मना रहे हो, हम तो 365 दिन में 365 दिन वात्सल बहाते हैं, हमें अलग से एक दिन मनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक से हमारे जीवन से वह वात्सल कम होता चला गया, प्रेम कम होता चला गया, आपसी जो वैमनस्यता थी वह बढ़ती चली गई, इसलिए हम एक दिन का इंतजार करते हैं कि वह रक्षाबंधन आएगा और हम आराम से बड़े प्यार से मिलते चले जाएंगे। एक दिन से कुछ नहीं होता। एक दिन अच्छा सब कुछ खा लो, जो जो खाना, और 364 दिन एक दिन का खाया हुआ पूरे दिन चल जाएगा क्या? आचार्यों ने कहा है यदि तुम कोई भी पर्व मनाते हो तो इसको ऐसे बनाओ कि पर्व तो चला जाए लेकिन उसकी खुशी हमारी जिंदगी से जानी नहीं चाहिए। और हमारे जितने भी पर्व हैं हमारा मनाना तभी सार्थक है कि एक एक पर्व को याद करके हम उसकी वासना जो है, उसका जो असर है वह पूरे साल भर चलता रहे। जब तक दूसरी बार वह ना आ जाए तब तक हमारे दिलो दिमाग से वह खुशबू जानी नहीं चाहिए कि आज हमने कोई सा त्योहार मनाया है। अकेला सिर्फ रस्सी का त्योहार नहीं है, डोर से कुछ नहीं होता। अच्छा ये बतलाओ रस्सी कब बांधते हैं?
जब मकान बनाते हो तो रस्सी क्यों बांधते हो? रस्सी क्यों बांधते? कहीं पे भी जब टूट जाते हैं तब। तो आचार्यों ने कहा है कि टूटने से पहले ही आप ऐसी रस्सी बांध लो, ऐसे दिलों से ऐसे दिल जोड़ लो कि आपको कभी वह डोर बांधने की आवश्यकता ही ना पड़े। टेप का यूज कब करते? फेविकॉल का यूज कब करते? गम का यूज कब करते? कब? टूटने के बाद। बिल्कुल सही। हम रक्षाबंधन डोर इसलिए बांधते हैं कि हमारे जो रिश्ते टूटे हैं हम उनको बांध लें। और आज ऐसी डोर बांधना कि हमारे जितने भी रिश्ते टूटे हैं, डोर तो बांधना, डोर बांधने की बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन डोर को ऐसे बांधना कि डोर हाथ से तो खुल जाए लेकिन दिलों में जो डोर बंध जाए वो मरने के बाद तक वह डोर खुलनी नहीं चाहिए। तभी आज का आपका त्योहार मनाना सार्थक है। वरना डोर बांधते बांधते बाबूलाल जी कितने साल गुजर गए? 70 साल हो गए रस्सी बांधते बांधते, लेकिन एक भी रिश्ते को अच्छे से नहीं बांध पाए। एक भी रिश्ते को अच्छे से नहीं बांध पाए, क्योंकि हम तो ये समझते रहे कि हमने रस्सी बांधी, अब हमारा कोई काम नहीं। प्रवीण जी, हम तो रस्सी बांध दिए और रिश्ते को किस पे छोड़ दिए? मोहन जी, उस रस्सी के भरोसे छोड़ दिए कि हम तो तुम्हारे भरोसे बांध दिए। रस्सी बांधने के लिए निमित्त तो हो सकती है, लेकिन रिश्ता हमारे दिलों से बंध जाए तभी वह रिश्ता बंधा हुआ कहलाता है। नसेनी किस लिए होती? जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, सिर्फ ये नसेनी का काम करते हैं कि एक व्यक्ति के दिल से हम दूसरे के दिल तक पहुंच जाएं। इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे हृदय में अगर वह बात्सल उफनता है, इतना बात्सल प्रभावित होता है, हमें कोई त्योहार मनाने की आवश्यकता नहीं है।